विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा ज्वाइन कर चुका है। गिरिजाशंकर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो नर्मदापुरम के एक वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस में वो आज आ गए हैं। तो क्या लग रहा है आपको चुनाव से ठीक पहले? आखिरकार एक के बाद एक सब लोग छोड़ के रहे। सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं, आपको लेकर के। तो भाजपा के भी तमाम कई ऐसे नेता हैं जो बार बार कहते हैं कि बड़े सम्मानित हैं आप, नर्मदापुरम इलाके के बड़े एसेट है उनके लिए। फिर अचानक से क्या हो गया कि आपको कांग्रेस में आना पड़ गया? देखिए, मैं भाजपा की स्थापना के समय से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। जब गिनती के उंगलियों पर गिने जाने एक लायक लोग होते थे तब से हम हैं। हमने बिल्कुल बुनियादी तौर पर पार्टी के संगठन का काम किया है, लेकिन पिछले 10 सालों में सब कुछ बदल गया भारतीय जनता पार्टी में। पहले मैंने एक बात कहने की कोशिश की तो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया 2014 में। फिर भी 5 साल में किसी पार्टी में नहीं गया। 2018 में चुनाव के पहले जब मैंने पार्टी ज्वाइन की, अध्यक्ष जी के पहले मैंने पार्टी ज्वाइन की, तो मैं पिछले अब 5 साल ही हुए जा रहे हैं, समझ लीजिए 18 के बाद। 5 सालों में मैंने महसूस किया कि पुराने जिम्मेदार लोग थे, बल्कि पुराने क्या, पार्टी में जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो जनता की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, उनकी आवाज़ दब गई है। जी हजूरियों की बाढ़ आ गई है, सारे पदों पर जी हजूरिये बैठे हुए हैं। और ऐसे में स्वाभाविक है कि जनता को जो दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, मध्य प्रदेश देश की और सारे दुनिया की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। ऐसे में मैंने हर चंद कोशिश की पिछले कुछ महीनों में कि पार्टी अपनी दिशा बदले, लोगों को सुनने की व्यवस्था फिर लागू की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र करीब करीब छोड़ दिया है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। राजनीति जनता के हित में की जाती है। तो विकल्प के तौर पे कांग्रेस ही क्यों? मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की विरोधी शक्तियां बंटकर काम करेंगी तो लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। नेशनल लेवल पर भी इस वक्त इंडिया बन गया है। अनेक राजनीतिक पार्टियों में कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन ये सब भूलकर वो एकजुट हुए हैं। डॉक्टर लोहिया तो कहा करते थे कि हम कांग्रेस, जब वो विरोध करते थे कांग्रेस का, वो कहते थे कि उन्होंने दूर दक्षिणपंथी पार्टियों से भी हाथ मिलाए, क्योंकि तात्कालिक जो जरूरत है वह है भारतीय जनता पार्टी को रोकना। लोकतंत्र का बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसी दिशा में जो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, लोगों को फिर से लोकतंत्र दिलाने की जरूरत, प्रदेश में सुशासन की जरूरत, मैं उनके साथ इसीलिए आया। जरा आपको किसी बड़े नेता का फोन आया? हमने पिछले हफ्ते बात की थी रघुनंदन शर्मा से, वो कह रहे बोले मैंने तो फोन किया, लेकिन गिरिजा को इस बात की वो थी समस्या की भाजपा के बाकी नेताओं ने उन्हें एक बार भी नहीं बातचीत की, उनको मनाने की कोशिश नहीं किया। ऐसा सच है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार। रघु जी ने मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है आपके छोड़ के जाने से। वो जानते हैं मैं कब से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि आपसे किसने बात की थी? मैंने कहा आप पहले नेता हैं जिसने मेरे से बात की। छोड़िए प्रदेश के नेताओं को, तो जिले के भाजपा संगठन में भी इतना अहंकार है कि किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। पाई के 25 प्रभारी बने हुए हैं प्रदेश के, वहाँ किसी को चिंता नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसी पार्टी जनता का क्या भला करेगी? मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज गिरिजाशंकर जी और भट्टू तिवारी जिन्होंने कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, वो केवल कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, वो सच्चाई का साथ दे रहे हैं। और आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं। आज गिरिजाशंकर जी यहाँ बैठे हैं, उनके परिवार से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात, उनके परिवार से। और भट्टू तिवारी तो पुराने कांग्रेस के सिपाही रहे हैं, किसी न किसी कारण भटक गए, और आज इनका भी स्वागत है कि इन्होंने, इनका जो डीएनए है वो तो कांग्रेस का है। और आज किसी उम्मीदवार का ये केवल चुनाव नहीं, आज ये चुनाव किसी केवल पार्टी का नहीं, चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का।